कल हमने पढ़ा था बच्चों कोलाइडी विलयन बनाने की विधियाँ। कोलाइडी विलयन जो बनाने की विधियाँ जितनी होती हैं हमने सीख ली हैं। कौन कौन सी विधियाँ होती हैं? तो कल उससे पहले हमने सबसे पहले बताया था ब्रेडिंग आर्क विधि, दूसरी विधि हमने बताई थी पेप्टन, तीसरी विधि में रासायनिक विधियाँ आती हैं और रासायनिक विधियाँ में 4 विधियाँ हमने सीखी थी। एक अपघटन, दूसरी ऑक्सीकरण, तीसरी अपचयन और चौथी जल अपघटन। अब हमने कोलाइडी विलयन बना लिया, समझ पा रहे हो कि नहीं? कोलाइडी विलयन जब आप बना चुके हो तो होता क्या है, कोलाइडी विलयन बनाने में उसमें कुछ अशुद्धियाँ आ जाती हैं, ठीक है। ये इसी प्रकार है जैसे कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हों तो वो काम पूर्णतः हमसे शुद्ध नहीं होता है, कोई ना कोई थोड़ी मिस्टेक रह जाती है। जैसे कि आप अपना अगर नोटबुक पे कुछ लिख भी रहे हो तो लिखने में हो सकता है थोड़ी सी मिस्टेक आपसे हो जाए, कोई अक्षर गलत हो जाए। उसी प्रकार जैसे हमने कोलाइडी बनाए और कोलाइडी बनाने में हमसे कुछ मिस्टेक हो जाती हैं तो वही मिस्टेकें जो हैं वो अशुद्धि का रूप धारण कर लेती हैं, ठीक है बच्चों। और उसी अशुद्धियों को हमें निकालना। तो देखो सबसे पहले हमें समझना है क्या अशुद्धियाँ आ जाती हैं। तो हमने कल आपको बताया था बच्चों, सबसे पिछले वाली वीडियोस में हमने बताया बच्चों कि सबसे पहले जो आपका ब्रेडिंग आर्क विधि होती है, ब्रेडिंग आर्क विधि में हमने एक विद्युत अपघट्ट लिया था और वो जो विद्युत अपघट्ट था वो था KOH। क्या था? KOH। यानी हम जब ब्रेडिंग आर्क विधि में हमने जो विद्युत अपघट्ट मिलाया था वो कौन सा था? KOH। इसके अलावा पेप्टन में जो विद्युत अपघट्ट हमने मिलाया था बच्चों वो कौन सा था? HCl। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो देखो समझो पहले कि जब हम ब्रेडिंग आर्क विधि द्वारा कोई कोलाइडी विलयन बना रहे होते हैं तो कौन सा विद्युत अपघट्ट लेते हैं? KOH। और जब हम पेप्टन द्वारा बना रहे होते हैं तो विद्युत अपघट्ट कौन सा लेते हैं? HCl। अब यहाँ पे आपको ये बात समझना है कि ये दोनों क्या करते हैं, इनकी थोड़ी सी मात्रा ली जाती है कोलाइड विलयन बनाने में। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या करते हैं, कोलाइड विलयन को स्थायित्व प्रदान करते हैं, मतलब कोलाइड विलयन बनाने में ये सहायता करते हैं, लेकिन थोड़ी सी मात्रा इनकी हमें लेना है। कितनी लेना है? थोड़ी सी लेना है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? इनकी थोड़ी सी मात्रा ही क्या करती है, कोलाइड विलयन के में स्थायित्व में ये प्रयोग में आ रही। लेकिन अगर ये थोड़ी सी मात्रा से ज़्यादा मात्रा बढ़ गई, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? मतलब थोड़ी सी मात्रा में ज़्यादा से मात्रा बढ़ गई तो यही जो दोनों दिख रहा है आपको KOH और HCl जो है यही अशुद्धि की तरह कार्य करने लगता है। जैसे अगर थोड़ा भोजन आप लिमिट में भोजन खाओगे तो हमारे शरीर के लिए वो कैसा होता है? फ़ायदेमंद होता है, हमको ऊर्जा देता है। अगर आप लिमिट में भोजन खाओगे, जितनी आपकी खुराक है, तो वो क्या करता है? हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है, हमको ऊर्जा देता है। वही अगर आप खाते चले जा रहे हो तो ज़्यादा मात्रा हो जाएगी तो क्या करेगा? हमारा पेट पचा ही नहीं पाएगा और वही भोजन फिर हमारे लिए खतरनाक साबित होगा और फिर हमको उल्टी होगी, दुनिया भर की चीज़ें होगा कि नहीं काम। उसी तरीके से यहाँ पर आप देख क्या रहे हो, इसी तरीके से जब हम क्या बनाते हैं बच्चों, कोलाइडी विलयन बनाते हैं तो अगर थोड़ी सी मात्रा इनकी मिलाओगे तो ये क्या है, कोलाइडी विलयन बनाने में बिल्कुल सहायक होते हैं। लेकिन अगर इनकी मात्रा एक लिमिट से इनकी मात्रा ज़्यादा हो गई तो ये क्या करते हैं, बिल्कुल अशुद्धि की तरह कार्य करते हैं और कोलाइड विलयन में बिल्कुल अशुद्धि हो जाती है। जिस तरीके से आप शरबत बनाते हो तो शरबत बनाने में क्या होता है, उस शरबत में बनाने में चीनी का इस्तेमाल करते हो, पानी का इस्तेमाल करते हो, ऊपर से नींबू डाल देते हो। अब बनाने के बाद घोल दिया, शरबत बन गया। क्या उस शरबत को बिल्कुल वैसे ही पी जाओगे? क्या नहीं, उस शरबत को पहले छानना होता है। क्यों? क्योंकि नींबू जब आप निचोड़ते हो उसमें छोटे से बीजे रह जाते हैं और चीज़ें रह जाती हैं। शक्कर आपने घोली तो हो सकता है उसमें छोटा सा कोई कण आ जाए धूल वगैरह का, तो उसको छानने के लिए छन्नी से हम पहले छानते हैं ना, तो छानने से वो जितनी अशुद्धियाँ हैं वो निकाल देते हैं और फिर उसको हम पीते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इसको देखो एक बार पढ़ लेते हैं बच्चों, क्या लिखा हुआ है। कोलाइड विलयन बनाते समय विद्युत अपघट्ट की अतिरिक्त मात्रा उसी कोलाइड विलयन में शेष रह जाती है। अतिरिक्त का मतलब जो ज़्यादा मात्रा है, ठीक है। जब कोलाइड विलयन बनाओगे तो यही विद्युत अपघट्ट प्रयोग में आते हैं ना, तो अतिरिक्त मतलब ज़्यादा मात्रा का है तो वो उसमें शेष रह जाती है। आगे जो अशुद्धि का कार्य करती है, ज़्यादा मात्रा होगा तो वही अशुद्धि का कार्य करेगा। कौन? यही KOH और HCl आपका अशुद्धि का कार्य करता है कोलाइड विलयन बनाने में। आगे हमें मालूम है कि कोलाइड विलयन को स्थायी रखने के लिए विद्युत अपघट्ट जैसे KOH, HCl आदि ये थोड़ी सी मात्रा में मिलाते हैं। कैसी थोड़ी सी मात्रा में मिलाते हैं ना, कल पेप्टन में बताया था। इसकी मात्रा का उपयोग कर रहे थे लेकिन वो ज़्यादा मात्रा में नहीं होता, थोड़ी सी मात्रा में होता है। फिर परंतु जब यह मात्रा एक सीमा से अधिक हो जाता है, एक लिमिट से अधिक हो जाती है, तो ये अशुद्धि का कार्य करती है। तो अशुद्धि आई कहाँ से? तो आप तुरंत बताओगे, किसी भी कोलाइड विलयन को बनाने में जो विद्युत अपघट्ट प्रयोग होते हैं वही उसकी मात्रा अगर ज़्यादा हो गई तो वो अशुद्धि का कार्य करने लगती है। बस सोच पा रहे हैं। अब जो अशुद्धि हमारी बन गई, क्या फिर इसके बाद देखो, इस कोलाइडी विलयन में से इसी अशुद्धि को, ये जो अशुद्धि बन गई है, को अलग करने की प्रक्रिया को कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण कहते हैं। बात समझ पाए?
कोलाइडी विलयन में जो अशुद्धि बन गई है, इसी अशुद्धि को कोलाइडी विलयन से अलग करने की प्रक्रिया जो होती है उसी को क्या कहते हैं, कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण। अब वो कैसे अलग करोगे वो देखना है। कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण निम्न विधियों द्वारा किया जाता है। तो ये विधियाँ याद करनी, कितनी विधियाँ होती हैं, 3। एक होता है अपवन, इसको अंग्रेजी में डायलिसिस बोलते हैं। एक होता है विद्युत अपवन, अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक डायलिसिस। और एक होता है अति सूक्ष्म निस्यंदन। तो ये 3 विधियों द्वारा हम इनको निकालेंगे, अशुद्धियों को निकालेंगे कोलाइडी विलयन से। तो सबसे पहला जो हमें सीखना है वो कौन सा सीखना है, अपवन। पेपर में बहुत आता है ये अपवन, ठीक है, तो इसको समझते हैं। अब हम क्या देखेंगे बच्चों, अपवन, यानी अपवन द्वारा जो हमारा कोलाइडी विलयन बना है उसको हमें कैसे शुद्ध करना है ये हमें देखना। कोलाइडी विलयन जो हमारा बना है वो कैसे शुद्ध करना है ये हम अपवन के द्वारा देखेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आप देखोगे जो हमारा कोलाइडी विलयन बना उसमें होता क्या होता है। तो सबसे पहले क्या होते हैं बच्चों, कोलाइडी कण। क्या होते हैं बच्चों उसमें, कोलाइडी कण। उसके बाद देखो बच्चों दूसरी चीज़ क्या होती है उसमें, तो दूसरी चीज़ जल होती है। क्या होती है, जल जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, परिक्षेपण माध्यम। क्या कहते हैं बच्चों, परिक्षेपण। कल हमने आपको बताया था जो कोलाइडी अवस्था होती है या कोलाइडी विलयन होता है उसमें 2 चीज़ें, वो 2 चीज़ों से मिलकर के बना होता है। एक परिक्षिप्त प्रवस्था और दूसरा परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रवस्था, परिक्षेपण माध्यम। तो परिक्षिप्त प्रवस्था ये कोलाइडी कण हो गए और परिक्षेपण माध्यम तुम्हारा जल होगा। तो दूसरी चीज़ क्या है, परिक्षेपण माध्यम। इसके बाद देखो बच्चों, अगर ये 2 रहते तब तो हमारा कोलाइडी विलयन बच्चों कैसा रहता, शुद्ध रहता। अगर ये 2 रहते तो कोलाइडी विलयन हमारा कैसा रहता, शुद्ध रहता। लेकिन एक तीसरा और आ गया है। अब वो तीसरा कौन है हमारा, तो वही हमारी अशुद्धियाँ हैं। कौन है बच्चों, अशुद्धियाँ। कौन है, अशुद्धियाँ। और अशुद्धियाँ हैं कौन, अशुद्धियाँ हैं कौन, तो अशुद्धियाँ हैं बच्चों यहाँ पे KOH और या फिर आप HCl, जो भी आपको लेना है ये ले लो, ठीक है। कौन कौन अशुद्धियाँ हैं, पहले वाला जो विलयन बनाया था उसमें KOH होगा और दूसरा वाला जो हमने पेप्टन के द्वारा बनाया है उसमें कौन होगा, HCl। तो यानी हमें इन्हीं को निकालना है। किनको निकालना है, इन्हीं को निकालना है। अब एक चीज़ और देखो बच्चों, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा इतना अगर देखा जाए, यही तो हमारा कोलाइडी विलयन होता है मुख्य रूप से। ये तो अशुद्धियाँ अतिरिक्त आ गई, ये तो अतिरिक्त आ गई, इनकी ज़रूरत नहीं थी लेकिन ये आ गई। क्यों, क्योंकि इन्हीं की सहायता से ये कोलाइडी विलयन हमारा बना है। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो अब ये जब ज़्यादा आ गई तो अब देखो एक चीज़ और देखो बच्चों, इनका जो साइज होता है ये कोलाइडी विलयन है और इनका साइज आपको याद हो चुका होगा 1 नैनोमीटर से बच्चों 1000 नैनोमीटर तक होता है। अब देखो और समझना, और जो ये अशुद्धियाँ हमारी होती हैं, ये जो अशुद्धियाँ होती हैं इनका जो साइज होता है वो कितना होता है, तो इनका साइज होता है 1 नैनोमीटर से कम। कितना होता है, 1 नैनोमीटर से। ये चिन्ह लगा हुआ कम कह रहा है, किस कैसा होता है, 1 नैनोमीटर से कम। बात समझना, बात कुछ पकड़ना यहाँ से। जो कोलाइडी विलयन बनाया है उसका साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच है, और जो अशुद्धियाँ ये मिल गई हैं, आ गई एक्स्ट्रा वाली, इनका साइज कितना है, 1 नैनोमीटर से कम। अब ये बताओ इनका साइज बड़ा है कि इनका, तो पक्का इनका साइज बड़ा है और ये छोटी है, ठीक। ये समझ लो, ये इतनी बड़ी ऐसे समझ लो, ये इतनी बड़ी है ऐसे ऐसे, इस तरीके से ऐसा मान लो। कोलाइडी कण जो है ये इतने बड़े हैं और अशुद्धियाँ कितनी हैं, इतनी छोटी, ऐसे मान लेते हैं ऐसे, ठीक। अब करना क्या है, तुमको इनको अलग करना है। तो देखो ध्यान समझो बच्चों, हम कैसे करेंगे अलग। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक हमें पात्र लेना है बच्चों। ये पात्र जो है कैसा है, इस तरीके का ये पात्र है, और इस पात्र का नाम क्या है, इसको पहले बना लेते हैं सही से। ठीक है। और जो ये पात्र आपका बना है ये किससे बना है, एक झिल्ली से बना है। पहले एक चीज़ देखो, जब अगर आटा, घर पे आटा होता है, आटे से तुम्हें चोकर छानना है तो क्या छलनी का प्रयोग करते हैं ना, तब क्या होता है, छलनी का प्रयोग करते हैं तो आटा आपका निकल जाता है, चोकर ऊपर रह जाता है और आटा तुम्हारा शुद्ध हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे भी देखना है, यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे भी छन्नी का प्रयोग करेंगे, और जो छन्नी है वो ये है। और छन्नी कौन सी है, ये इस छन्नी का नाम है जांतव झिल्ली। क्या कहते हैं इसे बच्चों, जांतव झिल्ली। जांतव, क्या कहते हैं इसे बच्चों, जांतव झिल्ली। समझ पा रहे कि नहीं, ये झिल्ली का है जांतव झिल्ली। अब देखना समझना, अब इसमें हम करेंगे क्या, तो अब इसमें हम कोलाइडी जो तुमने बनाया है, ये पूरा कोलाइडी, ये पूरा कोलाइडी बनाया है, इसमें अशुद्धि भी है और क्या है, कोलाइडी कण भी हैं, उनको इसमें भर देना, इसमें भर देना। तो देखो इधर जब भरोगे तो यहाँ आप काले से देख रहे हो, इधर ये बड़े बड़े जो बिंदु आपको दिख रहे हैं ये किसके हैं, तो ये कोलाइडी कण हैं और काय के हैं, परिक्षेपण माध्यम के। ये जो बड़े बड़े वाले बिंदु आपको दिख रहे हैं, बात समझ पा रहे हो ना बच्चों।
और देखो जो अभी छोटे छोटे आपको बिंदु दिखाएंगे, वो जो बिंदु होंगे वो किसके होंगे? अशुद्धियों के। तो छोटे छोटे बिंदु जो हैं इनको रेड कलर से दिखा देते हैं। ये छोटे छोटे से बिंदु आपको दिख रहा है ना, ये सब क्या हैं? अशुद्धियाँ। अब देखो हमें इन्हीं को छानना है, इन्हीं को हमें छानना है। लेकिन देखो अब बात समझो बच्चों, इस जानतव झिल्ली में ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े छेद हैं तो ये निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें होगा क्या, ध्यान से समझो बच्चों, इधर देखते रहना। अब हम करेंगे क्या, यहाँ इस जानतव झिल्ली को एक पानी से भरे टैंकर में लटकाना होगा। पानी से भरा टैंकर कैसा होगा देखो समझना बच्चों, वो इस तरीके का होगा। इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, आप समझ जाना, जानते हो झिल्ली है। हाँ, इस तरीके से पानी से भरा टैंकर है और इस टैंकर में देख क्या रहे हो बच्चों, इस टैंकर में आप देख क्या रहे हो कि पानी यहाँ से प्रवेश करेगा। देखो इधर से पानी प्रवेश करेगा, इधर से ये पानी इधर से प्रवेश करेगा इस तरीके से। और जब ये प्रवेश करेगा तो ये झिल्ली है आपकी, ये कोई बड़ा वो ऐसा नहीं है कि उसका बना हुआ है, ये झिल्ली है, बिल्कुल पतली झिल्ली, जानते हो ना, उस तरीके से ये झिल्ली है। आप जानते होंगे जैसे जो मुर्गा वगैरह मुर्गा नहीं, बकरा जब काटा जाता है तो बकरा काटने से उसके पेट का थैली जो होती है झिल्ली, वो बिल्कुल उसी तरीके, जानते हो झिल्ली है, ये उसी से बनी हुई है। समझ पा रहे हो कि नहीं, कितनी पतली झिल्ली होती है, समझ पा रहे हो ना, ये बिल्कुल उसी तरीके से है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे क्या कि यहाँ पर हम इधर से पानी डाल रहे हैं, इधर से ऐसे पानी, तो पानी इधर जाएगा बिल्कुल ऐसे। ये हमने इसीलिए रेड ब्लू पिंक इंक से कर दिया, ठीक। अब देखो पानी इधर से जा करके, पानी का काम यहाँ पे क्या है कि पानी इधर से प्रवेश कर रहा है और पानी इधर से प्रवेश कर रहा है और इधर से निकलेगा, क्लियर। और झिल्ली जो है ये ऊपर से लटकी हुई है, इसमें डूबी हुई है इस पानी में, समझ पा रहे हो ना। अब देखो होगा क्या, यहाँ पे जो तुम्हारे देखोगे क्या बच्चों, ये झिल्ली की एक विशेषता है। ये क्या कहेगा, झिल्ली की एक विशेषता क्या है कि ये झिल्ली क्या करेगी, इसके छिद्र जो है ये अपने झिल्ली में से आर पार होने देगा। किसको, तो ये जो अशुद्धियाँ हैं, अशुद्धियों को केवल बाहर जाने देगी और निकलने देगी, केवल अशुद्धियों को बाहर निकलने देगी और जाने देगी। और जबकि कोलाइड कणों जो हैं इनको बाहर नहीं निकलने देगी, ना बाहर से आने देगी। क्यों, क्योंकि झिल्ली के जो छिद्र हैं, हम ऐसा मान सकते हैं, झिल्ली के जो छिद्र हैं वो इतने छोटे होते हैं कि उन छिद्रों से केवल और केवल ये अशुद्धियों के कण ही निकल सकते हैं, ये नहीं निकल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनके कण बड़े हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं, ये बिल्कुल इसी प्रकार झिल्ली है। जैसे आप देखते होंगे अंगूर होता है, तो अंगूर को जब सुखाया जाता है तो किशमिश बनती है कि नहीं, और उससे पानी बाहर निकल जाता है उसका, और किशमिश एकदम सूख जाती है कि नहीं, क्या उसके छिद्र आपको दिखते हैं, क्या नहीं दिखते हैं। और उसी अंगूर को रात में, उसी किशमिश को आप रात को भिगो दो तो वो फूल जाते हैं, पानी अंदर चला जाता है। तो क्या आपको ऐसा दिखता है कि इसके अंदर छिद्र हैं, नहीं चलाता, नहीं दिखता है ना। उसी तरीके की ये भी झिल्ली है, और इस झिल्ली से केवल और केवल ये रेड कलर के जो आप देख रहे हो अशुद्धियों के कण बाहर निकलेंगे। अब ये निकलेंगे क्यों, पहले ये समझो, अब ये क्यों निकलेंगे। देखो इधर जैसे ही पानी हमने इधर से इधर प्रवेश कराया तो होगा क्या, क्या इस पानी जो बाहर आप देख रहे हो, क्या बाहर कोई अशुद्धि है क्या पानी में, नहीं है, बाहर कोई अशुद्धि है क्या, नहीं है। और यहाँ पे अंदर अशुद्धि भरी पड़ी है, यहाँ पे अशुद्धि भरी पड़ी है। तो यहाँ पे एक घटना होगी जिसे हम कहेंगे विसरण की घटना। क्या कहेंगे बच्चों, विसरण। अब विसरण क्या होता है, तो विसरण क्या होता है, जैसे बच्चों मान लो एक कहीं पे हमने अगरबत्ती जला दी, अगरबत्ती हमने यहाँ पे जला दी तो उससे धुआं निकलता है ना, तो धुआं जो निकलेगा वो क्या हमारे पास यहीं तक रहेगा, क्या पूरे कमरे में फैल जाएगा। क्यों पूरे कमरे में फैलता, पहले ये समझो। तो जैसे ये अगरबत्ती हमने यहाँ पे जला दी बच्चों, तो उसका धुआं चारों तरफ फैल जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे धुआं की अधिकता है, यहाँ पे धुआं की अधिकता है, और इधर क्या धुआं की अधिकता है कमरे में, नहीं। तो विसरण क्या होता है, विसरण क्या होता है, जहाँ पे अधिक है वहाँ से जहाँ कम है धुआं, वहाँ की ओर उसके कण जाने लगते हैं। बात समझ पा रहे हो, विसरण क्या होता है, अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर जाना, अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर जाना, यही विसरण कहलाता है। समझ पा रहे हो कि नहीं। अब देखो यहाँ पे अशुद्धियाँ अधिक मात्रा में कहाँ है, इस टैंक के, इसके अंदर, झिल्ली के अंदर शुद्धियाँ है ना, है ना, झिल्ली के अंदर शुद्धियाँ, पानी में शुद्धियाँ हैं क्या, नहीं है। तो अब जैसे ही पानी तुम इधर बहाओगे तो ये सारी अशुद्धियाँ जो बच्चों आप देख रहे हो, ये सब निकल के पानी के साथ, सब निकल के पानी के साथ इधर की ओर जाने लगेंगी। क्यों, क्योंकि झिल्ली से केवल अशुद्धि निकल सकती है, और ये आपके जो कोलाइडी कण है ये तो निकल ही नहीं सकते। अगर ये निकल सकते तो ये भी चले जाते, लेकिन केवल और केवल अशुद्धियाँ निकल सकती हैं, इसलिए ये अशुद्धियाँ सीधा पानी के साथ निकल करके इधर चली जाती हैं। और हमारा इस
जांतव झिल्ली के अंदर केवल और केवल कौन रह जाते हैं? तो कोलाइडी कण और प्रक्षेपण माध्यम यानी कोलाइडी विलयन केवल रह जाता है, और इस प्रकार हमें शुद्ध कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। बात समझ पाया कि नहीं? यही जो पूरा प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं अपोहन। क्या कहते हैं? अपोहन। अब इसी को हम लिख देते हैं लैंग्वेज में, ताकि एग्जाम में आएगा तो आप उसको लिख लो। ठीक है, आया समझ में? अपोहन के बाद फिर दूसरा हम पढ़ेंगे विद्युत अपोहन। तो ये लिखा हुआ बच्चों, क्या करते हैं यहाँ पे देखें, एक उपयुक्त झिल्ली द्वारा कोलाइड विलयन से अशुद्धियाँ अलग करने की जो प्रक्रिया है, उपयुक्त झिल्ली द्वारा कोलाइड विलयन से अशुद्धियाँ अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपोहन कहते हैं। फिर ये झिल्ली जो होती है काय की बनी होती है? जांतव झिल्ली होती है, वास्तव में इसे जांतव झिल्ली कहते हैं। ठीक है, जांतव का मतलब जंतु झिल्ली, जो ब्लैडर होता है बकरे वगैरह, जो ऊपर उसका बकरे का जो अमाशय होता है, पेट होता है, ये उसी की तरीके से झिल्ली होती है। क्लियर? अच्छा, झिल्ली कहलाती है। इस झिल्ली से केवल अशुद्धियों के कण आर पार निकल सकते हैं। ये बात हम बता चुके हैं कि इससे केवल अशुद्धियों के जो छोटे छोटे कण हैं वही बाहर निकल सकते हैं। इस झिल्ली में अशुद्ध विलयन भरकर एक बहते हुए जल के पात्र में लगाया जाता है, लटकाया जाता है। क्या करा जाता है? लटकाया जाता है। किसको लटकाया जाता है? झिल्ली को लटकाया जाता है। किसमें? एक बहते हुए जल के पात्र में, और इस पूरे पात्र को हम क्या कहते हैं? अपोहक कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? अपोहक। आगे, इस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? जांतव झिल्ली से अशुद्धियाँ बाहर निकल जाती हैं। यानी जांतव झिल्ली जो है, ये दिख रहा है ना, इससे अशुद्धियाँ बाहर निकल जाएंगी, क्योंकि पानी बह रहा है, तो पानी के साथ जांतव झिल्ली से अशुद्धियाँ बाहर निकल जाती हैं। जबकि झिल्ली में कोलाइडी विलयन शुद्ध अवस्था में रह जाता है। इस झिल्ली में कोलाइडी विलयन जो है वो शुद्ध अवस्था में रह जाता है, और हमें यही चाहिए था। क्लियर? तो हम ये जान चुके हैं पहला अपोहन क्या होता है। अपोहन में देख चुके हो, ये पूरा पात्र जो अपोहन है। अब हम दूसरा पढ़ेंगे, वो है वैद्युत अपोहन। वैद्युत अपोहन जो है, वास्तव में अगर देखा जाए तो ये अपोहन का ही सुधरा हुआ रूप है। अपोहन का ही सुधरा हुआ रूप है, बस इसमें करंट का और हम फ्लो करेंगे। क्या करेंगे? करंट का और फ्लो करेंगे। तो जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर हम उसको समझाते हैं विद्युत अपोहन। देखो बच्चों, विद्युत अपोहन अब हम देखेंगे। बिल्कुल, अगर आपने अपोहन समझ लिया तो विद्युत अपोहन अपने आप समझ में आ जाएगा। हमें यहाँ पे देखना क्या बच्चों? हमें ये देखना है कि यहाँ पे अशुद्धि कौन है? KOH है और HCl है। अब देखो, विद्युत अपघट्ट क्या होते हैं? इनको अगर आप पानी में घोलोगे, कल हमने बताया थी विद्युत अपघट्ट की, पानी में जैसे ही घोलोगे ये तुरंत अपने आयनों में टूट जाते हैं। तो जैसे ये तुम्हारा है KOH, इसको पानी में घोलोगे तो ये टूट जाता है K पॉजिटिव और प्लस OH निगेटिव में। इसको अगर पानी में घोलोगे HCl को तो ये टूटता है H पॉजिटिव और Cl निगेटिव। इतनी बात आप समझ पाए कि नहीं? अब ये देखो, इस पे धनावेश है, इस पे ऋणावेश है, इस पे धनावेश है, इस पे ऋणावेश। अब देखो, जो यहाँ पे अशुद्धियाँ हैं वो वास्तव में इसी रूप में तो होती हैं, K पॉजिटिव OH निगेटिव, H पॉजिटिव Cl निगेटिव। तो अगर हमने ये वाला ये वाला हमने लिया है, कौन सा? पेप्टन द्वारा बनाया गया विद्युत अपघट्ट अगर हमने लिया है, पेप्टन द्वारा बनाया गया अगर हमने कोलाइड लिया है, तो उसमें अशुद्धि कौन होगी? HCl होगी। कौन होगी? HCl होगी। और उसको किस रूप में होगी? तो H पॉजिटिव में होगी और Cl निगेटिव के रूप में होगी। इतनी बात समझ पाए? तो यहाँ पे जो ये देख रहे हो बच्चों, ये बिंदु बिंदु जो आप देख रहे हो, ये किस रूप में होगा? एक होगा H पॉजिटिव में, एक होगा Cl निगेटिव। होगा कि नहीं? अब हम करेंगे क्या? इनको हमें बाहर तो निकालना है, किनको? इनको बाहर तो निकालना झिल्ली से। हम क्या करेंगे? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लगा देंगे। क्या लगा देंगे बच्चों? इलेक्ट्रोड। देखो, ये इलेक्ट्रोड इस तरीके से लगा देंगे। ये समझ पा रहे हो कि नहीं? ये इलेक्ट्रोड हम लगा देंगे। इलेक्ट्रोड का मतलब आप ये समझ लो, ये खूंटियाँ हैं, जैसे बैटरी में होती हैं तो खूंटियाँ, एक प्लस की एक माइनस की, और ये 2 इलेक्ट्रोड लगा देंगे इस तरीके से यहाँ पे भी। ठीक, हाँ, ये दोनों प्लस, एक प्लस की एक माइनस की है। तो अब देखो, जो इलेक्ट्रोड लगाने के बाद हम करेंगे क्या बच्चों? ये देखना ध्यान से आप, यहाँ पे लगाएंगे प्लस, ये वाली प्लस वाली है और ये वाली माइनस है। और इसमें हम क्या करेंगे? बैटरी के द्वारा, ये बैटरी हम बना देते हैं, बैटरी का प्रतीक होता है ऐसा, तो ये बैटरी से हम इसको इससे जोड़ देंगे। देखो, इसको ऐसे जोड़ देंगे और इसको भी ऐसे हम यहाँ से जोड़ देंगे। जैसे ही जोड़ेंगे बच्चों, तो ये प्लस है, ये माइनस है, इसमें विद्युत धारा बहने लगेगी और ये पूरा जो है प्लस आवेशित होगा और ये पूरी ऋणावेशित होगी कि नहीं? इस पर धन आवेश, इस पर ऋणावेश। और इसके अंदर जो अशुद्धियाँ भरी हुई है वे कैसी हैं? एक प्लस की है, एक माइनस की है, एक प्लस की, एक माइनस की। तो प्लस वाली जो है हमें मालूम है, प्लस वाली किसकी ओर भगेगी? माइनस की ओर। प्लस वाली माइनस की ओर। भाई, प्लस को माइनस आकर्षित करता है कि नहीं? तो प्लस वाली जो अशुद्धि है उसको तुरंत ये माइनस आकर्षित करेगा, अपने पास बुलाएगा। आ जाओ भाई, सबके सब माइनस वालों को, प्लस वाले को सब माइनस वाले की बुलाएंगे। और जो माइनस
जो बच्चों माइनस वाली है, ये माइनस वाली, इसको कौन बुलाएगा? प्लस वाला। तो इसको प्लस वाला खींच लेगा फटाक से। तो पहले बच्चों क्या था, ये धीरे धीरे निकल रहे थे, झिल्ली से धीरे धीरे निकल रहे थे, और जैसे ही हमने इलेक्ट्रोड लगा दी, विद्युत धारा बहा दी, तो यही अशुद्धियाँ बड़ी तेज़ी से निकलेंगी अब। तो बस यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? विद्युत अपवहन कहलाती है। चित्र ये एक बार फिर से बना लो, हम दिखा देते हैं। विद्युत अपवहन में देख लेते हैं। अपवहन प्रक्रिया में यदि विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो यह अपवहन ही प्रक्रिया थी, इसमें विद्युत धारा हम प्रवाहित कर रहे थे। तो अशुद्धियाँ जो होती हैं वो प्लस माइनस इलेक्ट्रोड की ओर बहने लगती हैं। जो माइनस वाली अशुद्धि होगी वो प्लस इलेक्ट्रोड की ओर जाएगी, जो प्लस वाली अशुद्धि होगी वो माइनस वाले इलेक्ट्रोड की ओर तेज़ी से बहेगी। ठीक है, तेज़ी से विकसित होने लगती है, और इससे क्या होता है? शुद्ध कोलाइड हमें प्राप्त होता है, और इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? विद्युत अपवहन कहते हैं। और जो विद्युत अपवहन होता है बच्चों, वो अपवहन की तुलना में तेज़ी से काम करता है। अपवहन धीरे धीरे होता है, और विद्युत अपवहन क्या होता है? बहुत तेज़ी से होता है। कल हम पढ़ेंगे अति सूक्ष्म निस्यंदन। तो 2 प्रक्रियाएँ हमने नोट कर ली, इसको नोट कर